हमने अपने आप नहीं लगाया। क्यों लगाया? माता पिता गुरु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी, बिन विचार करी हो सुख जानी, बिन विचार करी हो वाणी। माता पिता और गुरुदेव भगवान जो कह दें उस पर विचार नहीं करना चाहिए, उसको कर देना चाहिए। बहुत से लोग तो पिता से झगड़ जाते हैं, अरे तुम काय को बार बार कह रहे हो, बेटा हमारा अनुभव है इसको करो। अरे तुम बेकार के बुढ़े हो गए, जानते कुछ नहीं, अलग बैठ जाओ वहां जाके। कभी मत कहना ये बात अपने पिता से, कुछ नहीं जानते। ठीक कहते हो, कुछ नहीं जानते। जानते होते तो तेरे लिए लाखों रुपए तेरी पढ़ाई पर थोड़ी खर्च करते। खुद हल चला करके मजदूरी करके एक एक पैसे को जोड़ करके बार बार तेरे हॉस्टल की फीस थोड़ी जमा कर रहे हो। कभी मत कहना इस बात को अपने माता पिता के बीच में। राम जी ने आज गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर दिया, लेकिन महाराज जैसे ही चरण पकड़े अहिल्या ने, गुरुदेव राघवेंद्र सरकार आइए। राम जी ने कहा देवी अभी नहीं आऊंगा, बहुत कुछ करना है। इन्होंने कहा गुरुदेव आपने आज मेरे ऊपर कृपा कर दी, सब सहायक सबल के निबल न कोई सहाय, पवन जरावत आग को और दीप देत बुझाए। देखिए इन्होंने कहा कि राम जी जितने भी लोग यहां आए वो मुझ में ठोकर मार कर चले गए, लेकिन कृपा तो आपने की। मेरी और कोई कोई तो देखता ही नहीं था। और यही होता है, जो गिर जाता है उसे कोई नहीं देखता, उठते हुए वो दुनिया प्रणाम करती है। लेकिन ध्यान रखना, आपने आज कृपा कर दी है। क्यों कर दी है? सुनेरी मैंने निर्बल के बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के निर्बल के निर्बल के निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। राम जी कृपा करते हैं निर्बल के ऊपर। आज राम जी ने कृपा कर दी। अब राम जी कृपा करके आगे बढ़े तो बंधुओं बहुत गौर देने वाली बात है, भाई लोग जरूर समझ लें इस बात को। राम जी के मन में थोड़ा कष्ट हुआ तो किसी ने कहा राम जी दुखी क्यों हैं? भाई राम जी ने इतना अच्छा काम किया, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताइए, आप किसी का सहयोग कर दें या किसी के ऊपर कृपा कर दें, और इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि पत्थर से नारी बना दिया, तो राम जी को प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी? प्रसन्न होना चाहिए ना। लेकिन राम जी दुखी हैं। तो किसी ने कहा राम जी दुखी क्यों हैं? बोले पता नहीं। बोले नहीं नहीं, यहां दुखी नहीं हुए राम जी, राम जी अपने घर से ही दुखी होंगे। भाइयों ध्यान देना, राम जी अपने घर से दुखी होंगे। तो तब तक तीसरे ने कहा राम जी घर से निकले थे तब तो प्रसन्न थे, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास के प्रसन्न थे? तो बोले मानस में लिखा है, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनिवर हरन। हर्ष चले, हर्ष माने खुशी, प्रसन्नता। ये मानस में लिखा है। कब? जब राम जी अपने घर से निकले। हर्ष चले मुनिवर हरन। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हर्ष चले, प्रसन्न थे। वहां प्रसन्न थे तो फिर निश्चित गुरु जी के आश्रम में कोई घटना घटी है जिससे राम जी दुखी हुए हैं। बोले राम जी गुरु जी के आश्रम से निकले तब भी प्रसन्न थे, क्या प्रमाण है? तो वहां की भी चौपाई कह रही है, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा,
हर्ष चले मुनिवर के साथा। यहां भी हर्ष शब्द आया है, इसका मतलब यहां भी प्रसन्न है। तो तीसरी कहां ठहराव हुआ? परसत पद पावन शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाँव गई सुगत सोने हेरे हर्ष चरण छुए पछता। जब चरण छुआ दिया तब राम जी को पछतावा हुआ। तो राम जी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि मैंने ब्राह्मण की पत्नी से चरण लगाया। राम जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, ये माना, लेकिन राम जी को अपने आप में ये लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया कि मैंने ब्राह्मण पत्नी को अपना चरण छुपा दिया। इसलिए राम जी दुखी हैं। तो गुरुदेव जिनके साथ में हो उन्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ। तो आज जैसे ही महाराज चले, गुरुदेव ने देखा कि राम के मन में कष्ट है, तो गुरुजी राम को लेकर के गंगा की ओर गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम जी को लेकर के गंगा की ओर गए। हर्ष चले, प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा। कहां गए? बोले गंगा के किनारे। गुरुदेव समझ गए कि अगर इन्हें पाप लगा है तो गंगा में स्नान करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। पर जो गंगा में राम जी ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही राम जी को लगा कि मैं तो पवित्र हो गया, और तुरंत बाबा ने कलम उठाई और वही शब्द फिर से लिख दिया। बोले हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, और बेग विदेह नगर नियरा। हर्ष चले, हर्ष माने प्रसन्नता, माने राम जी की वही प्रसन्नता पुनः लौट करके आ गई। और बेग विदेह नगर नियर आया, विदेहराज जी की नगरी निकट आ गई। और जैसी विदेहराज जी की नगरी निकट आई, अब तो क्या था, गुरुदेव लेकर के आए राम लक्ष्मण को और आनंद से रहने लगे। अब यहां से आगे राम जी के विवाह की चर्चा जोर शोर पर बढ़ जाएगी, आगे बढ़ रही है, क्योंकि विदेहराज जी की नगरी के निकट पहुंच रहे हैं। विदेहराज जी की नगरी के निकट पहुंच रहे हैं, इसलिए जैसे ही नगरी में पहुंचे, एक आम्र वाटिका है, इस आम्र वाटिका में जाकर के रुके। आम्र वाटिका माने आम की बगिया। और उस आम की बगिया में जाकर के बैठ गए। गुरुदेव ने आसन लगाया गुरुदेव का, और वो लेट गए। तो राम और लक्ष्मण दोनों चरण सेवा करने लगे। एक बात याद रखना, माता पिता गुरुजनों की चरण सेवा करने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। आजकल तो हमारा चरण स्पर्श करना भी लोग भूल गए। सेवा करना तो बहुत बड़ी बात है, सेवा करना बहुत बड़ी बात है, स्पर्श करना भी भूल गए। लेकिन नहीं, जरूर करना चाहिए। जो बालक माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता है, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। और ये सब अपने अपने बच्चों को बताएं कि प्रणाम करने से हमें क्या क्या मिलता है। तो गुरुदेव के इस चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो राम जी ने देखा कि आज जनकपुर बड़ा सुंदर सजा हुआ है, सुंदर सजा हुआ है। और सजे हुए जनकपुर को देख करके राम जी लखन से कहते, लखन देख रहे हो नगरी कितनी सुंदर सजी है। इन्होंने कहा भैया सजी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन ये है कौन सी नगरी? बोले यही तो जनकपुर है। अच्छा,
इसीलिए कह दिया है बेगी विदेह नगर नियराया। विदेह नगर, विदेह राज्य की नगरी नियर, नियर माने, नियर माने पास। तो नियर नहीं लिखा है, अंग्रेजी नहीं लिखी है मानस में, नियर आया, ये अवधी भाषा है, नियर आया। वैसे तो नियर आया माने भी पास और नियर माने भी पास, लेकिन बाबा ने कहीं मानस में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया। वैसे आजकल लोग अंग्रेजी पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, भाषा तो कोई बुरी नहीं है, पर अंग्रेजी की पढ़ाई की शुरुआत कहां से होती है? बुरा मत मानना कोई अंग्रेजी पढ़ने वाले हो। ए फॉर, बोलो एक बार, थोड़ी देर के लिए मान लो मुझे। ए फॉर, जोर से बोलो, ए फॉर एप्पल, माने फल से शुरुआत होती है अंग्रेजी की। और हिंदी की छोटे आ से अनार, हिंदी की भी शुरुआत फल से हो रही है, माने दोनों शिक्षा अच्छी है, फलों से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हिंदी पढ़ने वाला ज्ञा से, ज्ञा से ज्ञानी, और अंग्रेजी पढ़ने वाला जेड फॉर, अरे राम राम, जानवर बना दिया, जानवर बना दिया। अब आप कहो कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी, क्या पढ़नी है? बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं होता। हाँ जी, कहीं भी जाओगे तो फंस जाओगे चक्कर में, फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। अंग्रेजी जरूर पढ़िएगा, अच्छा है अपने काम चलाने लायक पढ़ लीजिए, लेकिन जरूरी है भाषा जितनी आपको आए, बुरी नहीं है। जितनी भाषा आपको आती है उतना समझना आपकी सफलता की कुंजी आपके हाथ लग चुकी है। हम लोग जिस प्रदेश में जाते हैं, अभी छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो छत्तीसगढ़ की भाषा, आपकी कथा के बाद गोरखपुर जा रहा हूं तो जितने भी भजन गाता हूं उनकी भाषा में गा देता हूं तो वो प्रसन्न हो जाते हो, बाबा जी को तो भोजपुरी आती है। और पंजाब में जाता हूं तो पंजाबी भजन गा देता हूं, राजस्थान में राजस्थानी भाषा, तो उनको लगता है कि हाँ थोड़ा आनंद आ रहा है। और होना भी चाहिए, भाषाएं कोई बुरी नहीं होती, जितनी भाषाओं को आपको ज्ञान है, जितनी भाषाओं को वो अच्छा है। पंजाब में जब मैं सबसे पहली बार गया तो फंस गया चक्कर में, बहुत पहले, लगभग 2004 में गया था। एक माई आई और आकर के बोली, बाबा जी इन फलानू तुसी कोई लोड तो नहीं है? उन्होंने पूछा, इसका मतलब था फल रखे थे टोकरी में, बोले इन फलों की तुम्हें जरूरत तो नहीं है। तो अपनी भाषा में बोला, ओ बाबा जी इन फलानू तुसी कोई लोड तो नहीं है? उनकी भाषा में ऐसे ही पूछते होंगे कि जरूरत तो नहीं है। तो हमने कहा लोड तो नहीं है, हमने कहा लोड, हमें काहे का लोड है? हमने कहा ना ना, हमने सिर हिला दिया और तो कुछ नहीं, उठा के चल पड़ी। हमने कहा माई ये तो अभी जो पूजा होगी उसके लिए आए। बोले 80 तो पूछा था, तो 80 कोई लोड तो नहीं है। हमने कहा अब समझ में आई। तो अब तो खैर भगवत कृपा है, धीरे धीरे जाते जाते लगभग सब हो चुका है। खैर, तो नियर आया, नियर आया का मतलब अवधी भाषा में पास में आए। अंग्रेजी बुरी नहीं है। जैसे एक बार किसी महात्मा ने राम जी को हीरो कह दिया तो दूसरे महात्मा चढ़ के, क्या अंग्रेजी भाषा बोलते रहते हो, हीरो हीरो, अरे राम जी हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकते? महात्मा जी थे अंग्रेजी पढ़े लिखे, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। बोले HERO, यही होता है ना हीरो, HERO। तो बोले इसको स्पष्ट करो तब माने। बोले H से हैंडसम, राम से ज्यादा सुंदर कौन है बताओ? जातन की झाई पर श्याम हरित धोते होए। बोले हाँ ठीक कहा तुमने। दूसरा HE, तो उन्होंने कहा E, एजुकेटेड, शिक्षित। तो राम से बड़ा शिक्षित कौन है? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्यास। तो शिक्षित है राम जी, अल्पकाल में सारी विद्या प्राप्त कर ली। तो ई से एजुकेटेड, HE। तीसरा क्या है? HER। मेरी भी अंग्रेजी में कमजोर सी है, तो HER, R से रेगुलर, समय के साथ चलने वाले। और राम से ज्यादा समय के साथ कौन चलता है? इस बात का प्रमाण दे रही है रामचरितमानस। क्या? समय जाए गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई।
तो रेगुलर समय के साथ चलने वाले। और चौथा है HERO, ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। राम से बड़ा आज्ञाकारी कौन हो सकता है, जो पिता की आज्ञा मान करके और वनवास में चले गए। तो बताइए हमारे राम हीरो हैं कि नहीं? हमारे राम। और वैसे भी राम से सुंदर कौन हो सकता है? बड़ी सौंदर्यता है, बड़ी माधुर्यता है भगवान की। लोग भगवान की छवि पर रीझते हैं। ब्रज में आज भी लोग बिहारी जी मंदिर में जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं। बिहारी जी में तो मैंने लोगों को, बहुत से लोगों को देखा है, बिहारी जी में खड़े हैं और सामने बिहारी जी को निहारने में लगे, देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, नजर हटाने को मन नहीं करता। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में जब बिहारी जी जाते हैं तो बिहारी जी में बार बार लोग पर्दा डाल देते हैं बिहारी जी के आगे। मालूम क्यों डालते हैं पर्दा? मालूम है? पर्दा इसलिए डालते हैं कि एक बार एक माई थी हरियाणा की कोई, ये सच्ची घटना है, बहुत पुरानी घटना है, लेकिन एक कोई हरियाणा की माई थी, वो बिहारी जी से बड़ा स्नेह करती थी और वो आके खड़ी हो गई और निहारती रही, गोपाल को निहारती रही, आंखों में आंखें डाल के स्पर्श करती रही, प्रेम स्पर्श करती रही और कहा बाद में, लाला चले? बोले चलो। और बिहारी जी मंदिर से उतरे और उस माई के पीछे पीछे चले। गोसाई जी ने जाके पकड़ा, मैया हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, कहाँ ले जा रही बिहारी जी? यहाँ लोग नहीं आएंगे, हम खाएंगे पिएंगे क्या? तब से फिर ये हो गया कि हर थोड़ी देर बाद एक बार पर्दा डाल दिया ताकि कनेक्शन कट जाए, नजर हट जाए। ऐसी है बिहारी जी की छवि। वो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे सावरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे सावरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। वो मेरे सावरिया सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे सावरिया सरकार बना दो। हाथ की ताली सेवा करते हरि बोल। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, ओ यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है, मेरी विनती है, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए,
सब संकट कट जाए, जिनके सब संकट कट जाए, जिनके सब संकट कट जाए। अब हमारी भी सुन लो पुकार, बता दो बिगड़ी मेरी, मेरे बांके बिहारी सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी। हमें लगता है चितावनी में सबकी बिगड़ी बनी बनाई है, कोई हाथ नहीं उठा के गा रहा, दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हुए, वो मेरे शाम सलोने सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी, सरकार, सलोने सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी। हरि बोल। जय हो। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। गीत सुन लो पुकार, बना दो बिगड़ी मेरी, वो मेरे लाल सलोने सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे सावरिया सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे सावरिया सरकार, बता दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी, बता दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बता दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी। सावरे सरकार की जय हो। आए अपने लौट कर कथा प्रसंग की ओर। उससे पूर्व 2 मिनट हमारे बीच में हमारे बड़े परम स्नेही मिश्रा जी की पूरी टीम कुसमरा मैनपुरी से पधारी है अभी यहाँ पर। और ये देखिए, पहले इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये लोग ऐसे भक्त हैं। कुसमरा यहाँ से कितना होगा, 50-60 तो होगा ही, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ये कथा सुनने के लिए आए हैं। और यही नहीं, कुसमरा से 200 किलोमीटर तक कहीं भी कथा, यहाँ तक वृंदावन तक भी कहीं भी कथा होती है तो एक दिन ये टीम कथा सुनने जरूर आती है, लगभग 200 किलोमीटर तक। पिछली बार अभी तो कह रहे थे महाराज जी बद्रीनाथ में कथा हो रही है, हमें तो वहां भी आना है तुम्हारे पास। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी के लिए। और ये लोग अपने नगर में अब तक 16 कथा हमसे करवा चुके हैं। 17वां आयोजन अभी 22 जून से इनके यहाँ होना है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। 16 बार आयोजन ये अपने नगर में करवा चुके हैं और 17वां आयोजन, और ये 16 आयोजन लगभग मुझे लगता है 8 या 9 साल में ही हो गए।